दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों ने सदियों से ही मानवता को सही दिशा और जीवन शैली सिखाई है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसी आदर्शों पर आगे बढ़ते हैं। ये आदर्श हमें धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हीं आदर्शों का पालन करते आए हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को सबसे पवित्र माना गया है। यह सबसे रहस्यमयी ग्रंथ है। भगवत गीता मुश्किलों में राह दिखाती है, उलझनों को सुलझाने का तरीका बताती है, जिंदगी और मृत्यु का सच सुनाती है। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जीवन जीने का सही तरीका हम सबको बताया गया है। आज कल जन्म मृत्यु, धन संपदा, प्राकृतिक जलवायु, आदि अंत, परमात्मा, सभी का संपूर्ण वर्णन है। यह बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही रहस्यमयी पुस्तक है। दोस्तों, अगर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नित्य किया जाए तो इस बात का आभास होता है कि उसमें सिखाया कुछ नहीं गया है, बल्कि समझाया गया है कि संसार का स्वरूप आखिर है क्या। उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि आप इस तरह चलें या फिर उस तरह चलें, बल्कि यह बताया गया है कि किस तरह की चाल से आप किस तरह की छवि बना पाएंगे। उसे पढ़कर आदमी कोई नया भाव नहीं सीखता, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन सहजता से व्यतीत करने का गुण रहस्य जानता है, जो कि भागवत गीता में बताया गया है। ये स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुई है। भगवान ने स्वयं सारे रहस्य का वर्णन किया है। सभी मनुष्य को समय गवाए बिना श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको कोई और गुरु बनाने की जीवन में कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता ही आपकी गुरु है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं, जो भी भागवत गीता का पाठ करेगा उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात वह मेरे धाम मोक्ष को प्राप्त करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के बारे में। आशा करते हैं कि आप सभी श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य आनंद रूपी बारिश की एक बूंद का आनंद अवश्य उठाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में कुछ श्लोक हैं, जो कि अपने आप में ही एक सफल और सुंदर जीवन जीने का तरीका बताता है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का हर श्लोक में ज्ञान की गंगा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में भगवत गीता के हर एक चैप्टर से उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो और मन कितना भी विचलित हो, यह ज्ञान वहाँ आपके काम अवश्य आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भगवत गीता की चैप्टर 1 की, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की, अर्थात अर्जुन विशद योग। अर्जुन अपने विपक्ष में प्रबल सैन्य व्यूह को देखकर भयभीत हो गए थे। उनके सगे संबंधी जीव प्रेम ने देश और राजा के प्रति उनके कर्तव्य को भुला दिया। इस प्रकार साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महायुद्ध का प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध स्थगित कर रथ पर जा बैठते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं पूज्य गुरुजनों तथा संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं चाहता। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना इससे ज्यादा श्रेयकर मानता हूँ। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। अध्याय 2 गीता सार अर्थात सांख्य योग। शरीर नित्य और आत्मा जन्म मृत्यु रहित है। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और ज्ञान सम्मिलन के फल स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति और स्थिति प्रज्ञ अवस्था होती है। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य निष्काम भाव से अपने वर्ण और आश्रम के कर्म करके अंत में ब्रह्म निर्माण या मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता का चैप्टर 3 अर्थात कर्म योग। कर्म योगी में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंता चाहते हैं, निर्भरता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, लेकिन यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। प्रयुक्त संसार से संबंध विच्छेद से मिलेगा। हमें संसार से जो कुछ मिलता है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें। यही कर्म योग है। यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति का संस्कार है तो भगवान में प्रेम हो जाता है। जो कर्म हम अपने लिए नहीं चाहते हैं उसको दूसरों के प्रति ना करें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान अर्थात ज्ञान योग। दोस्तों,
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मनुष्य शरीर अपने किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में जाकर भोगता है। जैसे धूल का एक छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग अर्थात नित्य योग अपने लिए अर्थात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जैसे आकाश में विचरण करते वायु को कोई मुट्ठी में पकड़ नहीं सकता, इसी तरह मन को भी कोई नहीं पकड़ सकता। भगवत गीता का अध्याय 5 अर्थात संन्यास योग। दोस्तों, कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ संयोग ही कर्म योग है। जिस कर्म में भगवान का संयोग नहीं होता वह कर्म योग नहीं, वह केवल कर्म मात्र है। कर्म सकाम होने से ही वह बंधन का कारण होता है और निष्काम होने पर चित्त शुद्धि क्रम से वह मोक्ष का कारण बनता है। गीता का अध्याय 6 अर्थात ध्यान योग। दोस्तों, सूत में जरा सा रेशा भी रहने से वह सुई की छेद में नहीं घुस पाता, उसी तरह मन में मामूली वासना रहने से भी वह ईश्वर के कर कमलों में ध्यान में तवलीन नहीं हो पाता। भगवत गीता अध्याय 7 अर्थात भागवत ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सोनार की निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा अनुभव हो जाना ही सच्चे ज्ञान की पहचान है, यही सच्चा ज्ञान है। भगवत गीता अध्याय 8 भागवत प्राप्ति अर्थात अक्षर ब्रह्म योग। ईश्वर के प्रति थोड़ा भी प्रेम हो तो मन में निर्मल आनंद का संचार होता है। उस समय एक बार राम नाम का उच्चारण करने से कोटि बार संध्या पूजा करने का फल मिलता है। मन का एक अंश ईश्वर में और दूसरा अंश संसार के कर्मों में लगाना होगा। भगवत गीता अध्याय 9 परम गौ ज्ञान अर्थात राज विद्या राजगृह योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके उसी प्रकृति की सहायता से अपने कर्म अनुसार जन्म मृत्यु के अधीन इन समस्त प्राणियों की पूर्वजित अदृष्ट के अनुसार बार बार विधित रूप से सृष्टि कर रहा हूँ। केवल भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य अर्थात विभूति योग। दोस्तों, भगवान कहते हैं, देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्म्य नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूँ। अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे नहीं जान सकता। भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए वह उनकी बुद्धि वृत्ति में अधिष्ठ होकर दीप्तिमान तत्व ज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार का नाश करते हैं। भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप अर्थात विश्व रूप दर्शन योग। दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण के निकट उनके विश्व रूप दर्शन के लिए कातर भाव से उनसे प्रार्थना की थी। चिन्हमय रूप देखने के लिए चिन्हमय दृष्टि की आवश्यकता है। इस कारण श्री भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। दिव्य चक्षुओं के द्वारा अर्जुन ने श्री भगवान का दिव्य रूप देखा था, जिस रूप का दर्शन होने से मनुष्य को परम गति मिलती है। भगवत गीता अध्याय 12 अर्थात भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भागव निष्ठ होते हैं, अर्थात उसकी निष्ठा से भक्ति पैदा होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सांख्य और आत्म निवेदन यह 9 प्रकार की साधना भक्ति है तथा इनके आगे प्रेम लक्षण भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। भगवत गीता अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष चेतना अर्थात क्षेत्र विभाग योग। दोस्तों, जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण स्वरूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र अर्थात खेत कहा गया है। भगवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण अर्थात गुण त्रय विभाग योग।
दोस्तों ये 3 तत्व रज तम प्रकृति के ही 3 गुण हैं। यद्यपि परम पुरुष निष्क्रिय हैं, तो भी गुणों के संग के कारण मानव पुरुष का संसार बंधन होता है। ये 3 गुण एकत्र एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जब भी देह इंद्रिय के किसी द्वार में ज्ञान रूप का प्रकाश होता है, तभी उस मनुष्य को सत्व गुण संपन्न का सात्विक कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक हृदय में रहता हूँ। अंततः किसी भी साधक को मेरी दूरी अथवा वियोग अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोगी आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, अधर्म, आश्रम, देश काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है और वह मुझको प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 16 देवासुर संपादी भाग योग। दोस्तों, शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त करते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग अर्थात श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होती है और पाप कर्म से पाप की उत्पत्ति होती है। रमणीय आचरण करने वाले श्रेष्ठ योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और निंदित आचरण करने वाले लोग निकृष्ट योनि में जाते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है, यही संसार का शाश्वत सत्य है जो कभी भी नहीं बदलता। भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि अर्थात मोक्ष योग। दोस्तों, स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनाओं का सार है। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बात बड़ी विरोधी है। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के सबसे अंतिम अध्याय अर्थात मोक्ष योग में अर्जुन को यही बताया है कि अगर तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं, कभी तुमने पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं रखा, तो सिर्फ मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा और तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो फिर हम सब एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।